सभी को मेरा प्रणाम, बार बार प्रणाम। खंडनानंद जी को प्रणाम, बीबी चौहान साहब को बहुत बहुत प्रणाम, आनंद भाई माता जी को परम श्रद्धे, नरहरी पंड्या जी को, सुरेश भैया जी को और सभी साधकों को और एनडीए फॉलो करने वालों को मेरा सत सत प्रणाम। मैं अभी 60 की उम्र के बाद बहुत बीमारियों से पीड़ित हो चुकी थी। आपका नाम? मोबाइल? मेरा नाम मीनू वाजपेयी, मोबाइल नंबर 9425059532, अगेन 9425059532। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, केमिस्ट्री से एमएससी और एमफिल हूँ। जीवन भर प्राचार्य के पद पर रही हूँ, लेकिन 60 साल के बाद मुझे कई बीमारियां घेरने लगी थी। पहले कोरोना हुआ, कोरोना के बाद मुझे डेंगू हुआ। डेंगू में मुझे घुटने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो जैसे लोग बताते हैं कि उस डॉक्टर के पास चले जाओ, उस डॉक्टर के पास चले जाओ, मैं भी एक महू में डॉक्टर जायसवाल के पास चली गई। वो कौन से डॉक्टर है बाद में पता भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे 2 इंजेक्शन दिए और मेरी पूरी बॉडी में जो ब्लस्टर हुए थे, बस ये था कि किडनी फेल होने से बच गई थी। वहाँ मेरा अपोलो में इलाज चला, जैसे तैसे मैंने मतलब नर्क को भोग करके मैं बाहर आई हूँ एक प्रकार से। इसके बाद मुझे पेट में अपेंडिक्स हो गए थे। 2 अपेंडिक्स तो दिखाई दे रहे थे, एक पेट खुलने के बाद दिखाई दिया। इस प्रकार से अपेंडिक्स का मेरा काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हुआ और मैं बड़ी परेशानी में थी। इस दौरान मुझे लगातार वेट बढ़ने की शिकायत होती जा रही थी और घर पे मेरा वज़न 92 हो चुका था। इसके बाद मैं लखन से, मनोज से जब मेरी बातचीत हुई तो इन बच्चों ने मुझे गाइड किया कि आप थोड़ा सा एनडीएस फॉलो करिए, सवेरे 12 बजे तक आप निराहार रहिए तो आपको थोड़ा फ़ायदा हुआ। तो घर पे मेरा वज़न 88 हो चुका था। जब मैं यहाँ आई तो मेरा वज़न 88 था। यहाँ आने के बाद मेरे वज़न में 4 किलो और कमी हुई है। तो एक तो मेरे शरीर में मुझे बहुत हल्कापन लगने लगा, दूसरा मैं नीचे बैठने की तो कल्पना ही नहीं करती थी। जहाँ मैं जाती थी वहाँ मुझे कुर्सी दे दी जाती थी और मैं कुर्सी पे बैठती थी। यहाँ आके आपके सामने नीचे बैठी हूँ और नीचे बैठने के बाद दोनों पैर मैंने मोड़ रखे हैं। ये एक बहुत बड़ी सफलता मुझे यहाँ लग रही है। दूसरा, उस दिन आप लोगों के साथ में 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ के गई हूँ बराबर सबके साथ बिना किसी सपोर्ट के, और 2 किलोमीटर नीचे आई। उस दिन थोड़ा सा पैरों में दर्द हुआ, एक दिन में वो दर्द फिर सेटल हो गया। अभी जीने चढ़ती हूँ, मैं केवल एक जीना भी चढ़ती थी किसी के घर तो वो लोग मुझे कहते थे कि जीना चढ़ के मत आओ, हम कुर्सी नीचे ला देते, ये स्थिति थी। आज मैं इतने जीने कम से कम 6-7 बार ऊपर जाती हूँ, 6-7 बार नीचे आती हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। एक तकलीफ का मैंने जिक्र नहीं किया था, मुझे यूरिन कंट्रोल की प्रॉब्लम थी। मुझे जब यूरिन आता था तो मुझे बहुत भागते हुए जल्दी बाथरूम ढूंढना पड़ता था, तब मैं पहुंच पाती थी। आज मेरी ये समस्या जो ख़त्म हुई है उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा आनंदी माँ को और अपने पंड्या जी को मन से धन्यवाद दे रही हूँ, क्योंकि वो समस्या मेरी इतनी बड़ी थी कि मैं कहीं जाऊँ तो मुझे पहले बाथरूम देखना पड़ता था कि बाथरूम कहाँ है यहाँ पे। आज ये स्थिति नहीं है, मैं अपनी इच्छा अनुसार जब प्रेशर बनता तब बाथरूम जा रही हूँ और मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। मैं लगातार लोगों को इसको समझाने को, फॉलो करने को, जैसा अभी डॉक्टर साहब बोले कि एकदम तो हमारे कहने से कोई नहीं आएगा, पर धीरे धीरे उसको बता करके कि पहले ये कि आप 12 बजे तक कुछ ना खा पी के एक डिटॉक्स जूस लें। जब इतने का उनको फ़ायदा होगा कि हम 12 बजे तक ना खा के एक डिटॉक्स ले करके डिटॉक्स जूस लेकर भी क्योर हो रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ी जो बार बार कहा जा रहा संजीवनी क्रिया, वाकई संजीवनी क्रिया ही सब रोगों को ख़त्म करने की जड़ है, क्योंकि हर जगह कहा गया है कब्ज जो है वही सारे रोगों की जड़ है। और उससे एनिमा लेने से वो कब्ज की शिकायत शायद कम हो रही है, और कब्ज की शिकायत होने से पेट में एक हल्कापन है। मैं कभी कल्पना नहीं कर सकती थी कि 12 घंटे तक मैं बिना नमक के रह पाऊँ। यहाँ लगातार इतने दिन से बिना नमक के मुझे कोई कमजोरी नहीं लग रही, मैं बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ अपने शरीर को। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मैं यहाँ आ पाई हूँ। ये कुछ ईश्वर के मेरे पुण्य है, क्योंकि मैं हमेशा महाकाल की बहुत पूजा करती रही हूँ
और उन्होंने ही मुझे ये रास्ता दिखाया और मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ आने दिया अकेले। मैं अकेले ही आई हूँ घर से और सारे लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट कर लिया, इसलिए उनके लिए भी धन्यवाद। नहीं तो सबकी सेवा में लगे रहते थे, घर से बाहर कभी निकल नहीं पाते थे। ये सच्चाई है। तो इस प्रकार से मुझे ये एनडीएस का जो रास्ता मिला है, अब मुझे विश्वास हो गया कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई बीमारी नहीं होगी। और घुटने भी काफ़ी मतलब 25% तो मैं आराम मान रही हूँ। धीरे धीरे और आराम हो जाएगा तो मेरे जीवन की सारी समस्या हल हो जाएगी। पहले मैं 11 किलोमीटर पैदल चलती थी, स्थिति ये बनी कि आधा किलोमीटर नहीं जा पा रही थी। लोगों ने मेरे को टॉन्टिंग करा कि आपने पहले बहुत ज़्यादा पैदल चले तो घुटने घुस गए। अब मैं उनको बताऊंगी दोबारा फिर एक ताकत मिली और मैं चल सकती हूँ। और सभी लोगों को, सभी साधकों को, आनंदी माँ जी को, पंड्या जी को मेरा सत सत प्रणाम है। और इसी प्रकार वो लोग इस विश्व को रोग मुक्त करते रहें, यही मेरी उनसे अपेक्षा है। धन्यवाद। अरे दिव्याशीष परम सुख धाम में नवरात्रि शिविर है, दूर दूर से लोग आए, निरोग निर्भय हो। धन्यवाद धन्यवाद।